नमस्कार। न्यूज स्टेशन और मौसम स्टेशन के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। इस समय की बात करें तो देश के एक बड़े इलाके में झमाझम बारिश पिछले 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड की गई है। तेलंगाना के तमाम इलाकों में काफी अच्छी बारिश हुई है। तो वहीं उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कई जगहों पर भारी बारिश का सिलसिला चल रहा है। उत्तर प्रदेश भी इससे पीछे नहीं है। और अलग अलग जगहों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ आइए सीधा सीधा आपको हम दिखाते हैं एक्टिविटी कहां पर चल रही है। तो इस समय की बात करें तो इस समय ओडिशा के इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला चल रहा है। साथ ही साथ यहाँ आंध्र प्रदेश के इलाकों में अच्छी बारिश का दौर है और तेलंगाना में काफी अच्छी बारिश रही है। अगर कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक और केरल के कई इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला है और यह सिलसिला कहीं ना कहीं तमिलनाडु में भी देखा जा रहा है। अगर हम बात मराठवाड़ा की करते हैं या विदर्भ की करते हैं तो कई जगहों पर बादलों की उमड़ घुमड़ बनी हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो कुमाऊं के इलाके में घने बादलों का जमावड़ा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में काफी अच्छी बारिश है। और अवध की बात करें तो अवध में जगह जगह बादल उमड़े घुमड़े हुए हैं और अच्छी बारिश का दौर यहाँ पर चल रहा है। मानसून इस समय एक सक्रिय फेज में है, काफी सक्रिय फेज में है और इसमें थोड़ी सी कमी जरूर अलग अलग इलाकों में दिख रही है, जिसमें पश्चिम भारत का इलाका है जहां पर बारिश में थोड़ा कमी आई है। लेकिन यह कमी कुछ ही दिनों की है क्योंकि अब मानसून एक बार फिर से जोर पकड़ रहा है, तेजी पकड़ रहा है। हिमालयी क्षेत्रों के लिए तो खतरा बढ़ ही जाएगा, मैदानी इलाकों में भी झमाझम बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो बारिश एक बार फिर से वापसी करेगी। इन सब के बीच आने वाले दिनों में किस तरीके का मौसम रहने जा रहा है तो आइए सीधा सीधा आपको हम न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन के जरिए बताते हैं कि आखिरकार मौसम विभाग के मॉडल क्या कह रहे हैं। तो मौसम विभाग का जो मॉडल कह रहा है वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। अगले 24 घंटे में देश के एक बड़े इलाके में काफी अच्छी बारिश रहेगी। दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों में अच्छी बारिश का सिलसिला रहेगा, मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। मध्य प्रदेश में भी मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। हिमाचल और उत्तराखंड में जगह जगह झमाझम बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। उत्तर प्रदेश के तराई के इलाके में झमाझम बारिश का सिलसिला, उत्तर बिहार, उत्तर बंगाल का इलाका और इसी के साथ अरुणाचल में झमाझम बारिश का दौर देखा जाएगा। दक्षिण भारत में कर्नाटक, साथ ही साथ तेलंगाना और इसी के साथ हम कह सकते हैं आंध्र प्रदेश के इलाकों में झमाझम बारिश रहेगी और इसका असर कहीं ना कहीं तमिलनाडु के ऊपर भी देखा जाएगा। महाराष्ट्र में कई जगहों पर मध्यम दर्जे की बारिश का दौर देखा जाएगा। इसी के साथ हम कह सकते हैं राजस्थान में भी बारिश वापसी करेगी। यानी आने वाले दिनों में मौसम एक अनूठे अंदाज में जगह जगह बारिश देगा। 10 और 11 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो हिमालयी क्षेत्र में जगह जगह झमाझम बारिश रहेगी। चाहे वो जम्मू कश्मीर का इलाका हो या हिमाचल का इलाका हो या हम कह सकते हैं गढ़वाल का इलाका, इन सभी जगहों पर झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। पूर्वी भारत में कई जगहों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का दौर रहेगा। नेपाल की अगर हम बात करते हैं तो पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का अंदेशा है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश में खासतौर पर पूर्वी मध्य प्रदेश में जगह जगह मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर बारिश का सिलसिला रहेगा। तेलंगाना में कई जगहों पर अच्छी बारिश दर्ज की जाएगी। बाकी इलाकों में हल्की फुल्की बारिश का दौर देखा जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं 11 और 12 तारीख की। 11 और 12 अगस्त की कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश का सिलसिला। दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। हिमालयी क्षेत्र में बारिश में कमी नहीं आ रही है, लगातार बारिश का दौर बना रहेगा। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश और इसी के साथ विदर्भ के साथ साथ मराठवाड़ा और तेलंगाना के इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। पूर्वी भारत में जगह जगह बारिश तेज रहेगी। अब बात कर लेते हैं सीधा 12 और 13 तारीख की। 12 तारीख की रात और 13 तारीख की सुबह पूर्वोत्तर भारत में बारिश बढ़ जाएगी। साथ ही साथ बिहार के तराई के इलाके में बारिश बढ़ जाएगी और उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में जगह जगह झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। झारखंड में भी झमाझम बारिश
और छत्तीसगढ़ के इलाकों में भारी बारिश का सिलसिला, पूर्वी मध्य प्रदेश में जोरदार बारिश, विदर्भ के इलाके में अच्छी बारिश, साथ ही साथ तेलंगाना में जोरदार बारिश का दौर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोंकण गोवा के इलाके में मध्यम दर्जे की बारिश। बाकी जगहों पर जो येलो इलाके हैं यहाँ हल्की हल्की बारिश होती रहेगी। हिमालयी क्षेत्र, खासतौर पर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ एक्टिविटी बढ़े हुए लेवल पर रहेगी और यह स्थिति कहीं ना कहीं हिमाचल के ट्राइबल बेल्ट में भी देखी जाएगी और उत्तराखंड में भी लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं सीधा 13 और 14 तारीख की। 13 और 14 तारीख काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी से मुख्य भूमि की तरफ चलेगा। ये देखिए, ये क्षेत्र कहीं ना कहीं मानसून की हवाओं को आगे बढ़ाएगा और इसकी वजह से पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश रहेगी। साथ ही साथ उड़ीसा और उड़ीसा के साथ साथ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ के इलाकों में भी झमाझम बारिश। लेकिन इसका एक बड़ा असर पड़ रहा है उत्तर प्रदेश के ऊपर। उत्तर प्रदेश के ऊपर क्यों पड़ रहा है? क्योंकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसका इंटरेक्शन है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में हो सकता है बर्फबारी हो जाए और यहाँ पर हिमाचल और उत्तराखंड, खासतौर पर गढ़वाल के इलाके में भारी बारिश का अंदेशा है। ये 13 तारीख की बात है। 13 तारीख को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो उत्तरकाशी का इलाका है वहां भारी बारिश का अंदेशा है, यानी ये डरा देने वाली बात है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं बारिश तेज रहेगी। बाकी इलाकों में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। येलो का मतलब हल्की बारिश, ग्रीन का मतलब मध्यम दर्जे की बारिश। अब बात करते हैं सीधा 14 और 15 तारीख की। 14 और 15 तारीख की स्थिति देखिए। 14 तारीख यहाँ पर रात की बात हम बता रहे हैं, 15 तारीख की सुबह की बात। तो यहाँ जम्मू कश्मीर में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। हिमाचल और उत्तराखंड में झमाझम बारिश रहेगी। दिल्ली एनसीआर में अच्छी बारिश, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के इलाकों में बारिश का दौर जारी रहेगा। पूर्वी भारत में जगह जगह बारिश रहेगी। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश के इलाके, विदर्भ का इलाका और तेलंगाना का इलाका, साथ ही साथ ये वेस्टर्न घाट के इलाकों में तेज बारिश का दौर रहेगा। अब बात कर लेते हैं सीधा 15 और 16 तारीख की। 15 और 16 तारीख देखिए, कम दबाव का क्षेत्र यहीं पर बना हुआ है और यह मानसून की हवाओं को आगे बढ़ा रहा है। देखिए, एक अलग तरीके का क्षेत्र बन रहा है जहाँ काफी अच्छी बारिश रहेगी, जिसमें पूर्वी भारत के इलाके, छत्तीसगढ़ का इलाका, मध्य प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा झमाझम बारिश। साथ ही साथ यहाँ हिमालय पर्वत श्रृंखला में एक्टिविटी जारी रहेगी, यानी हिमालय में कोई राहत नहीं मिलने जा रही। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में झमाझम, वेस्टर्न घाट और कोंकण के इलाकों में बारिश तेज हो जाएगी। भारी बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। अब बात सीधा करते हैं 16 और 17 तारीख की। 16 और 17 तारीख देखिए किस तरीके से मानसून जबरदस्त तरीके से अलग अलग इलाकों में बारिश देगा। देखिए, कम दबाव का क्षेत्र और इसकी वजह से हवाएं तेज हो जाएंगी। देखिए, पूर्वा हवाएं कितना तेज हैं और इनकी जो इंटेंसिटी है ज्यादा रहेगी। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश, साथ ही साथ उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश, मध्य प्रदेश में ज्यादातर इलाकों में झमाझम बारिश और महाराष्ट्र के इलाकों में जोरदार बारिश, गुजरात में भी अच्छी बारिश, पूर्वी राजस्थान में बारिश, साथ ही साथ यहाँ पर हम कह सकते हैं कोंकण, गोवा और मुंबई के इलाकों में झमाझम बारिश का दौर देखा जाएगा। यानी मौसम एक अनूठे अंदाज में अलग अलग इलाकों में बारिश देगा। अब हम बात करते हैं 17 और 18 तारीख की। कम दबाव का क्षेत्र कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के ऊपर पहुंच जाएगा। इसकी वजह से भारी बारिश का सिलसिला विदर्भ के इलाके में, छत्तीसगढ़ के इलाके में, मध्य प्रदेश के इलाके में देखा जाएगा। राजस्थान में भी जोरदार बारिश का सिलसिला रहेगा। उत्तर भारत में खासतौर पर गंगा यमुना के मैदान में हवाएं तो तेज चलेंगी लेकिन बारिश में कमी आ जाएगी। अब कुल मिलाकर अगर हम कहें तो मानसून का एक्सिस इस तरीके से रहेगा। इसका सीधा सा मतलब है इस एक्सिस के सदर्न पार्ट में या निचले पार्ट में भारी बारिश का अंदेशा रहेगा। वहीं यह मॉडल दिखा रहा है। तो यहाँ पर हमारे दर्शक समझ लें कि मुंबई में भारी बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। भारी बारिश का दौर मुंबई से लेकर गोवा और अंदरूनी इलाकों में भी ये स्थिति रहेगी। विदर्भ में भारी बारिश और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के इलाकों में भारी बारिश का सिलसिला। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो मानसून की जो बारिश है वह कहीं कमजोर नहीं पड़ने जा रही है। देश के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश का सिलसिला देखा जाएगा।
अगले 10 दिनों की बात करें तो हम कह सकते हैं शुरुआत में उत्तर भारत के इलाकों में भारी बारिश का दौर रहेगा, पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश का दौर रहेगा। उसके बाद यह सिलसिला मध्य भारत और खास तौर पर अगर हम कहें तो कोंकण, गोवा और मुंबई के इलाकों में भारी बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।